नमस्कार, जीबीसी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी के करीबी तेजेंद्र सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल। सीएम सुक्खू बोले, शिंकुला टनल बनाने का रास्ता साफ, केंद्र ने दी एफसीए क्लियरेंस। विक्रमादित्य सिंह की आरएसएस से बड़ी अपील, कंगना रनौत का जिक्र कर कहा, सनातन धर्म बचाने के लिए। ग्रीन टैक्स बैरियर, मनाली में पर्यटकों को अगले सप्ताह मिलेगी फास्टैग सुविधा। प्रदेश में आज 7 रूटों पर नहीं चलेगी रेल। अनुराग ठाकुर बोले, सत्ता वापसी का दावा कर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस। आखिर खरीद केंद्रों में गेहूं बेचने पहुंचे किसान। चुनावों के बीच आज शिमला पहुंचेगी सोनिया गांधी। इनसे अपनी सरकार तो संभल नहीं रही, हिमाचल की जनता को क्या संभालेंगे कंगना रनौत। हिमाचल में तूफान और बर्फबारी का अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी तेजेंद्र सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह आज भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से शिंकुला टनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4.1 किलोमीटर सुरंग बनाने को एफसीए क्लियरेंस दे दी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कराई। सीएम ने कहा कि सुरंग के साथ साथ यहां एक हेलीपैड और कार्यालय परिसर का निर्माण होगा। टनल के साउथ पोर्टल का साथ साथ लगभग 3800 मीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में बनेगा। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। मंडी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह हैं। विक्रमादित्य सिंह एक के बाद एक कंगना रनौत पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर मंडी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी और सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संचालक मोहन भागवत से भी हस्तक्षेप की मांग की है। आपदा से बैकफुट पर आई कुल्लू घाटी अब पटरी पर आने लगी है। मनाली के आलू ग्राउंड के पास स्थित ग्रीन टैक्स बैरियर अब फिर से ऑनलाइन फास्टैग सुविधा मिलने जा रही है। इन दिनों बैरियर में 3 दिनों से इसका ट्रायल चल रहा है। पर्यटन विभाग अगले सप्ताह से इस सेवा को सैलानियों की सुविधा के लिए शुरू कर देगा। पर्यटन सीजन में रोज 3000 से 4500 पर्यटक वाहन मनाली आते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम करने से विभिन्न रेल सेवाओं के रूट बंद कर दिए हैं। इसी तरह हिमाचल के जिला ऊना में भी 20 अप्रैल को 7 रूटों की रेल सेवाएं बंद रहेंगी। जिला ऊना के दौलतपुर चौक, अंब, अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली 7 रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। रेलवे स्टेशन ऊना के अधिकारियों के अनुसार ऊना से हरिद्वार आवागमन करने वाली पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। यह ट्रेन दोपहर 2:10 पर ऊना रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है। सत्ता वापसी का दावा कर कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस 40 और भाजपा 400 पार की लड़ाई लड़ रही है। सुजानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन के बाद पत्रकारों के सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2014 और 2019 में भी कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी का नाम और काम बोलता है। अनुराग ठाकुर ने एक दफा फिर 400 सीट पार के दावे को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस 40 सीट पार और भाजपा 400 सीट पार की चुनावी लड़ाई लड़ रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस जब ईवीएम पर आरोप लगा रही है, चुनाव में हार होती देख अब ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में खरीद शुरू हो गई है। पहले दिन शुक्रवार को किसानों ने 8.35 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए हैं। किसान करीब 2 सप्ताह बाद गेहूं खरीद केंद्रों में सफल बेचने पहुंचे हैं। गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर अब तक
471 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 471 में से 201 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से अनाज मंडी फतेहपुर, मिलमा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बगमा, टांडा, कोयली जिला कांगड़ा, ढोला कुआं, पांवटा साहब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को राजधानी शिमला पहुंचेगी। सोनिया गांधी अपने निजी आवास शराबड़ा में रुकेंगी। सोनिया गांधी दोपहर 3:30 बजे तक शराबड़ा पहुंचेगी। वह दिल्ली से बाय एयर चंडीगढ़ पहुंचेगी और उसके बाद चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला पहुंचेगी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू घमंड से भरे हुए, उनकी खुद की सरकार तो संभाली नहीं जा रही, लोगों को कैसे संभालेंगे। इसके साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।